हमारा परेशानी ये है, मजाक बनाना अलग चीज है, मजाक बन जाना अलग चीज है। हम चलते फिरते मजाक बने हुए हैं। लोगों को एक मजाक उड़ाने का एक बहाना चाहिए। अगर मैं एक औरत हूँ, 28 साल की उम्र में मेरे पति की मौत हो गई, मेरे छोटे 3 बच्चे थे, अगर मेरे में ये हौसला है सरदारनी होने की वजह से कि मैं उन बच्चों को लेके कोर्ट में जाके मैंने अपनी इज्जत की रक्षा की, दूसरों की भी इज्जत की रक्षा की, तो इसलिए मुझे ये कहना कि सरदार पागल होते हैं, सरदारनी साली पागल है, तो मैं तो उसके खिलाफ कदम उठाऊंगी। मेरे इस जज्बे का तारीफ होनी चाहिए कि एक दिन का बच्चा लेके इस औरत ने काम किया। इस औरत ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो बेईमानी से भरा। हमारे अंदर ये जज्बा है, हम हर विपरीत परिस्थिति से लड़ना जानते हैं। अगर लेह लद्दाख में बर्फ है तो आपको सरदार फैमिली मिल जाएगी। पाकिस्तान में आप राजौरी जाओ, हर तीसरे दिन अटैक होता है, वहां पे सरदार फैमिली मिलेगी आपको। पाकिस्तान में ऐसे, मैं 370 वाले केस में वकील थी सरदारों की तरफ से, मैंने कहा कि अगर हमारे कम्युनिटी के लोग वहां 1 लाख भी पहुंचा दोगे इधर कश्मीर में, हम पाकिस्तानियों का मुकाबला कर सकते हैं। हमारे में वो बहादुरी है, हमारे में वो जज्बा है। अगर हमारा जज्बा मुश्किल का सामना करने का है तो उसकी तारीफ मिलनी चाहिए। आप तारीफ मत करो, नहीं चाहते हम आपकी तारीफ किसी और की, मगर संविधान में यह लिखा है हर इंसान को इज्जत से रहने का अधिकार है। मेरी खुशी कम होती है। सुप्रीम कोर्ट में जब मैंने मुकदमा फाइल किया 2015 में, मैंने उस दिन फाइल किया जिस दिन मेरे को टिचर की गई कि सरदारनी है, इसको इतना भी नहीं पता, तो मेरी मार पिटाई हो गई वकीलों से। हम तो सबसे बड़े इंस्टीट्यूशन में है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो इंस्टीट्यूशन नहीं, वहां पर भी एक इंसान अगर एक औरत की तौहीन करने की हिम्मत करता है तो इसका मतलब समझो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो दिन था, मार पिटाई भी हुई, केस भी रजिस्टर हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा, रिट डाली गई मेरे पर। जब मैं पहली पेशी हुई मेरे ऊपर सब हंस पड़े, पूरा कोर्ट ठहाके मार रहा था कि ये क्या पिटीशन हुई। मैंने कहा जी यही मेरा केस है, यही मेरा केस है, मैं कह रही हूं मेरा मजाक मत उड़ाओ। सारा कोर्ट हंस रहा है, मेरा यही केस है, मैं नहीं चाहती लोग मेरी हंसी उड़ाएं। अमेरिका में संविधान में परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस फंडामेंटल राइट है, जिंदगी का लाइफ है, फंडामेंटल राइट टू लाइफ है। हर इंसान को खुश रहने का हक है, मुझे भी खुश रहने का हक है। मैं नहीं कहती आप मेरी तारीफ करो, मैं इस समाज के लिए और इस देश के लिए हम लोग सैक्रिफाइस करते रहेंगे, हम इंसानियत के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। हम नहीं कहते कि हम, जब गुरु गोविंद सिंह जी ने 12 बजे फैसला लेते थे, क्योंकि उस टाइम खाली होते थे और आसान होता था, ये एक टाइम फिक्स किया था। उस टाइम उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कौन सी महिला की इज्जत की रक्षा करूंगा। उस टाइम मैंने डाटा देखा है, पारसी महिला भी थी, क्रिश्चियन महिला भी थी, हर वो महिला थी जो इस देश को बिलोंग करती है। उस टाइम उन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ मेरी औरत बचेगी, उनके तो परिवार, उनकी तो मां खुलेआम मार दी गई। उन्होंने कहा हम हाथ में अपनी जान रखते हैं, हम वो जज्बा जीते हैं। सरदारी नहीं है कि मैंने पगड़ी पहनी, बहुत सारे बच्चे हमारे केस नहीं रखते, लेकिन हमारे नाम, मेरा नाम हरविंदर है, इनका नाम जगदीश सिंह है। जब 84 राइट्स हुई हमारे घरों से, हमें इसलिए घसीट के लेके गया, मेरे भी हाथ जला हुआ है, लात जली हुई है, हमें इसलिए घसीट के ले गए क्योंकि मेरे घर के बाहर मेरे पिताजी का नाम अमर सिंह लिखा हुआ था। मेरे को आइडेंटिफाई किया गया कि मैं सरदारनी हूं। मेरे आसपास के 10 घरों में लड़कों को घसीट के लाया गया और उनको टैक्सी में डालकर, ट्रक में डालकर, पेट्रोल छिड़क के, रस्सियों से बांध के जिंदा जलाया गया। और वो मंजर मुझे याद है। बात यहाँ पर 84 राइट्स की नहीं हो रही है, बात यह हो रही है सरदार ही क्यों। जो चीज ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरदारों की बहादुरी को देखते हुए उनको खत्म करने के लिए शुरू की थी, ये मजाक शुरू किए गए, हमारा ये जो हौसला है, ऑड
ऑर्डर सिचुएशन, विपरीत परिस्थितियों को लड़के आगे बढ़ने का और लोगों की सेवा करने का, उस हमारे सेंटीमेंट को खत्म करके हमें गिराने का एक मुहिम थी, मगर हम नहीं गिरे। हम आज भी, सिख कम्युनिटी ने कभी रिजर्वेशन नहीं मांगी। आपको, आप किसी देश में चले जाओ, आज भी आपको सरदार भीख मांगता हुआ नहीं मिलेगा। आज भी सरदार औरतें नहीं कहती रिजर्वेशन चाहिए। आप मेट्रो में चले जाओ, आपको सरदार लेडी कभी नहीं कहेगी कि मुझे सीट दो। हम वो बहादुर कौम है जो कोई रिजर्वेशन नहीं चाहती, कोई प्रेफरेंस नहीं चाहती। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हमारा जो गुरु गोविंद सिंह जी के जीन्स हैं, हमारे अंदर जीन्स हैं त्याग के, हम त्याग करना चाहते हैं। पंजाब और हरियाणा अलग नहीं है, हरियाणवी भाई हमारा हिस्सा है। मेरी 9 बहनों की शादी हरियाणा में हुई है। 1966 में पंजाब और हरियाणा अलग हुआ है। हमारा जज्बा त्याग का जज्बा है। मजाक उड़ा के हमें तौहीन न की जाए। अगर इंडिया सिग्नेटरी है इंटरनेशनल कानून का, भारतवर्ष ने यह लिखा है कि मैं अपने नागरिकों की खुशी का ध्यान रखूंगा। ये जो मेरी खुशी खत्म होती है, ये रेसिज्म को कनेक्ट करती है। एक पर्टिकुलर रेस है, सिख रेस, उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। खुशवंत सिंह ने ये शुरू किए थे मजाक, ये मुहिम बड़ी पुरानी चल रही है। तो विंडसर प्लेस को खुशवंत सिंह के पिताजी सर शोभा सिंह के नाम पर रखने की कोशिश की गई। 1 लाख सिखों ने साइन करके एजिटेशन की। दर्द सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने पूछा। आपके साथ बहुत बड़ी घटना हुई कि सुप्रीम कोर्ट के सामने जो सीढ़ियां हैं, मुझे धक्का दे दिया गया। क्यों? क्योंकि मैं 20 अखबारों में लिखती थी। मेरे में वो काबिलियत है, मेरे में एक वकील होने की अच्छी काबिलियत है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि ये औरत 3 बच्चों की मां होके कैसे आगे बढ़ रही है। मुझे जब धक्का मारा, क्यों एक उंगली नहीं उठी मुझे उठाने के लिए। मेरा जो विरोध है उस धक्का मारने पर है। मुझे धक्का ना मारा जाए, मुझे सरदार कह के मेरा मजाक ना उड़ाया जाए। मैं तो किसी का मजाक नहीं उड़ाती। मैं तो नहीं कहती कि तू ये है, तू ये है। मैं तो उनकी मदद करती हूँ। किसी को पैसों की जरूरत हो, फ्री मुकदमे की जरूरत हो, मुझे क्यों तुम डिमोरलाइज कर रहे हो? मेरा अंदर की आत्मा मेरी क्यों गिरा रहे हो तुम? मेरा ये मुद्दा है। ये आवाज हमने सुप्रीम कोर्ट में उठाई 2015 में। ये आवाज उठ चुकी है पूरी दुनिया में। बहुत सारे प्रधानमंत्रियों का, देशों के, मुझे फोन आया। बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या की। 6 ऐसे लड़के हैं, सब इंजीनियर लड़के, जो रोज गुरुद्वारे जाते थे। उनको इसलिए पग्गा खोल के होना दिया, टॉयलेट क्यों फ्लश किया गया? मैंने वो जवाब समझ तो चाहिए, मैंने जवाब तोड़े तो चाहिए। तुसी प्रेस वाले हो, तोड़ी जिम्मेदारी है। अगर आज इस देश च प्रजातंत्र है तो तोड़ी वजह है। मैंने तोड़े तो जवाब चाहिए। मैडम, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने कहा है कि पग्गा खोल के उन्होंने फ्लश कर दिया, लेकिन एक सिख कौम के लड़के विदेश जाने के लिए अपने केस कटवा देते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हमारी कौम के लिए हम ये क्या कर रहे हैं। पैसे के लालच में वो विदेशों में जाते हैं और अपने केस कटवा देते हैं। आप इस पे क्या कहना चाहती हो? ये जो हो रहा है, ये इसका मजाक एक कारण है। अगर मजाक नहीं उड़ेगा, अगर उनको कोई टीचर नहीं करेगा, अगर उनको कोई पग रखने की वजह से मुसलमान नहीं कहेगा, इस बात का जवाब है बलविंदर सिंह सूरी, एक मुंडा है वकील, ओपन कोर्ट जो जज ने किया कि सरदार आतंकवादी होते हैं, तो उसने वो मुकदमा डाला, सुप्रीम कोर्ट तक गया और वो रिमार्क एक्सपंज हुए। अपने हकों की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूं। मेरे बेटे के साथ ये चीज हुई, उसको मारा गया, उसके केसों को खोला गया, उसके मुंह में सिगरेट डाली गई। आज वो केस रखने को तैयार नहीं है। इसके दोस्त का मर्डर हुआ आज, इसलिए ये हमारी मुहिम में जुड़ा है। खुलेआम
इसलिए कत्ल किया गया क्योंकि उसने कहा कि मेरा मजाक ना उड़ाओ, मेरे को ना मारो। मैं उन लोगों के खिलाफ हूं जो सरदारी के नाम पर दूसरों को तंग करते हैं, मगर मैं ये चाहती हूं, हम शांति से रहने वाले लोग हैं, हमें शांतिपूर्वक जीने दो। हम इस देश का भला चाहते हैं, ये हमारा देश है, हम नहीं चाहते कुछ भी, मगर तुमने खुद लिख के दिया है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में कि भारत की सरकार हर नागरिक की इज्जत की रक्षा करेगा। और आप ठीक कह रहे हो, पैसे के पीछे अगर लोग पैसे के पीछे नहीं जाते हैं बाहर, अगर आप, ये हर नौजवान की समस्या है, तुम्हें मौका मिलेगा तुम भी जाओगे। नौजवान, वो सिस्टम फेलियर है। सिस्टम फेलियर की वजह से हर नौजवान यहां से बाहर जाना चाहता है, क्योंकि मेरिट्स की वजह से उसको कुछ नहीं मिलता, उसको गरीबी काटनी पड़ती है। वो केस इसलिए कटवाते हैं क्योंकि इस बात पर टॉर्चर होता है। मैं टॉर्चर पर भी हूं, मजाक एक टॉर्चर है, टॉर्चर इस देश में नहीं होना। आपने मैम ये कहा कि पैसे का लालच नहीं है, तो पैसे का लालच नहीं है तो 40-40 लाख 50 लाख रुपए इतने पैसे लगाते हैं, अगर इतने पैसे वो यहाँ लगाए तो यहाँ भी बिजनेस कर सकते हैं। 40-50 लाख रुपए लगाते हैं, ये इंडिविजुअल बात है। आप सरदारों की बात क्यों कर रहे हैं? आप सूरत की बात क्यों नहीं करते? आप गुजरात की बात क्यों नहीं करते? आप हरियाणा की बात क्यों नहीं करते? आप तो हरियाणवी हो, आपको मैं, आप चलो मेरे साथ, आधा इंग्लैंड हरियाणवियों का है, कनाडा में हरियाणवी है, उनकी तो जमीनें हैं यहाँ पे 100 एकड़, ऐसे ऐसे हरियाणवी मैं आपको दिखा दूंगी, 100 एकड़ जमीन है, वो फिर भी बाहर जाना चाहते हैं। आपने देश को सुधारिए बेटा जी, आप नई टॉर्च हो, हम पुराने लोग हैं, आज है, आज कल नहीं होंगे। मैडम जी मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे। अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को एक पंजाब से एक पंजाबी फिल्म रिलीज होती है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक छोटे बच्चे के जो केस पकड़कर ऊपर उठाया जाता है, तो ऐसी फिल्में आती है, तो आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? हम ऐसी फिल्मों का विरोध करते हैं। तो वो थिएटर में रिलीज कैसे होगी मैडम? वो सेंसर, इसका जवाब है धरातल पर उसका कहीं विरोध नहीं है। ऐसा मैं बताती हूँ, हमने एक पिक्चर आई थी संता बंता प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बोमन ईरानी था, हमने हाई कोर्ट से स्टे लिया था, हम गए थे सेंसर बोर्ड के सामने पहलाज निहलानी के, टेबल पर चढ़े हम लोग, हमने उसका रोका, फिर भी रिलीज हुई पर पिक्चर फेल हुई। हम लोग विरोध करते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए हैं, हमने वो सारी पिक्चरों का जिक्र किया है कि ऐसा मत करो। ये सोशल मूवमेंट है, बहुत सारी चीजें सोसाइटी से होगी, कभी कभी कानून से इतनी जल्दी चीज नहीं होती, उसी अवेयरनेस की खातिर हम पिंडों पिंड जा रहे हैं, हर काम में जा रहे हैं। लास्ट मैसेज आपका, लास्ट मैसेज, फाइनल मैसेज। मेरा मैसेज ये है, भारतीयों जाग जाओ, सिख कम्युनिटी अलग नहीं है, हम सब धर्म बराबर है। हमारी जो सरदार की फिलॉसफी है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो लोग पंजाब में पैदा हुए हैं उनके लिए नहीं है, जो हरियाणा में पैदा हुए हैं, गुजरात में पैदा हुए हैं, कहीं भी पैदा हुए हैं, सभी इंसानों के लिए ये फिलॉसफी है। इस फिलॉसफी का मतलब है सबका भला करना, मुसीबत में एक दूसरे के काम आना। इससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मुहिम के द्वारा खत्म करने की कोशिश ना की जाए, क्योंकि इससे हमारी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है। जैसा कि इस बेटे ने बोला कि लोग अपने केस कटवा रहे हैं, लेकिन मेरे को दुख इस बात का है कि ये कौम खत्म हो रही है, ये देश के नुकसान करेगी, क्योंकि देश में अच्छाई अगर खत्म हो गई और सब खरीद फरोख्त हो गई तो ये मुश्किल हो जाएगा। ये फिलॉसफी जिंदा रहनी चाहिए, हम सब लोगों को सबका भला करना है, हाथ पकड़ के आगे चलना है। हमारे पर ये है, आप हमारे पर मजाक ना उड़ाएं, और आखिरी मैसेज है, आप किसी पर भी मजाक ना उड़ाएं। दूसरी बात है कि बाकी कम्युनिटीज पर अगर मजाक बनते हैं तो वो जब आएंगे तो कोर्ट उनको भी देखेगी, उनको आने दो, यहाँ तो हम गए। ये मुहिम सबसे पहले मैंने शुरू की, और ये मेरी मुहिम 35 साल पुरानी है। मैं हर कॉलेज में गई, हर स्कूल में गई। अगर स्कूल की मैगजीन में ये लिखा है कि सरदार पागल होते हैं और वो मैगजीन बच्चों को बांटी जाती है, वो मैगजीन मैंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल की।
तो वो बच्चा जो छोटा है, मैं तो बड़ी हूं, मैं तो 2 थप्पड़ मारने के काबिल हूं, अगर कोई मुझे कुछ कहेगा मैं तो जूता उतार लेती हूँ, मैंने तो बहुत सारे लोगों के खिलाफ ये चीज की है। पर एक छोटा बच्चा जिसमें हम ये फिलॉसफी जिंदा रखना चाहते हैं, उसको अगर तुम मजाक उड़ाओगे तो उसका मोरल नीचे होता है। जैसे आप राम राम कहते हो, हम भी राम राम कहते हैं। राम का शब्द का इस्तेमाल 100 बार हुआ है गुरु ग्रंथ साहब में, कबीर जी का हुआ है। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, हमारा धर्म ही इंसानियत है, हम इंसानियत का धर्म है। हरियाणवी हमारे भाई हैं, आपको हरियाणा में हजारों दिखा दूंगी हरियाणवी जो सिंह नहीं है पर पगड़ी बांधते हैं। मैं आपको पंडित दिखा दूंगी, मैं आपको बताऊं, पगड़ी बांधना गलत बात नहीं है, सिर पे चुन्नी लेना गलत नहीं है, कपड़े उतारना गलत बात है। ये सोशल नॉर्म है कि हम लोग कपड़े पहनना चाहते हैं। आज का जो दौर चल रहा है उसमें बहुत वो चीजें हो रही हैं जो वैसे भी हिंदू संस्कृति के पक्ष में नहीं है। उस चीज को आप लोग भी क्रिटिसाइज करते हो। आप तो हरियाणवी हो, आप अलाउ कर दोगे अपनी बेटी को रात को 2 बजे क्लब में जाना? नहीं करोगे। समानता कितनी भी आ जाए, आज भी शादी में लड़की बिकनी पहन के नहीं जा सकती, लहंगा ही पहनेगी। आज भी स्विमिंग पूल में लहंगा नहीं पहन के जा सकती। मैं ये कहती हूँ, जो जिस तरह से रहना चाहता है उसको रहने दिया जाए। अगर सरदार अपनी आइडेंटिटी बना के, हमारी कोई आइडेंटिटी नहीं है, हमारी आइडेंटिटी इंसानियत की सेवा है, हमें वो सेवा करने दो। अगर आप हमें इस चीज को रोक दोगे तो इस देश में आगे मरने के लिए कोई नहीं आएगा। आज भी मरने के लिए मैं पहुंचती हूँ सबसे आगे, आज भी सरदार पहुंचती है, ये कौम पहुंचती है मरने के लिए। जब कोविड में लाशों को जलाया गया, सरदारों ने जलाया क्या? किसी अखबार ने लिखा आप लोगों ने कि मेरे 100 से ज्यादा लड़के मर गए कोविड से? ये मालूम है आपको? जो कोविड की लाशें लेके गए थे, कोविड में जिन्होंने अपना प्लाज्मा दिया, उनमें से बहुत लोग मरे। पता है हमें किस किस परिवार से कौन कौन लड़का बना है? ये कोई बहुत बड़ा समाज नहीं है, ये हम टोटल पॉपुलेशन के सिर्फ 3% है, पर वो 3% जो करता है वो बाकी के 97% से ज्यादा करता है। ये 3% 97% को सिखाता है इंसानियत के पीछे मरना और जीना। तो इसलिए भाई साहब, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, हमें बराबरी मिले, हमारे पर मजाक ना उड़ाया जाए। ये जो वेबसाइट से आप 5-6 हज़ार करोड़ कमाए जा रहे हैं, वो ना कमाए जाए। इसको अगर कमाना ही चाहते हो, बतेरे मुद्दे हैं। ये एक कम्युनिटी धर्म से निकली हुई कम्युनिटी है, मानवता की सेवा से निकली हुई कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी को आगे बढ़ने दो, ये आप ही का फायदा है, इस देश का फायदा है, इस दुनिया का फायदा। आज भी जब बराक ओबामा को जरूरत होती थी, सरदार ही जाते थे। जब इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई बात होती है, सरदार जाते हैं। आज भी बड़ी बड़ी जो लड़ाइयां हैं, सरदार ही लड़ रहे हैं, आगे मरने के लिए वही जाते हैं। मेरे को आप कोई और बताओ, कोई एक गुरु मुझे बता दो, कोई एक धर्म बता दो जिसने अपने, आपके भी तो बच्चे हैं, एक छोटा सा कट लग जाता है बच्चे को, या आपको लग जाता है, आपकी माँ तड़प जाती है। मुझे एक दूसरा धर्म तो बता दो जहाँ कोई अपने बच्चों को सजा के भेजे कि आज मैं इसको शादी के लिए भेज रही हूँ। कोई एक धर्म तो बताओ मुझे जहाँ जिसने अपने बच्चे मार दिए, अपने बाप को कहा, अपने पिताजी को कहा, आपसे बड़ा सेक्रीफाइस के लिए कौन होगा इस धर्म को बचाने के लिए? वो धर्म माता गुजरी के लिए नहीं था, वो धर्म सरदारों की पत्नियों के लिए नहीं था, वो धर्म हर औरत की रक्षा के लिए था। मैडम, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि किस तरह का कानून बनना चाहिए जो इस तरह के टोन हमने करते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हमसे सजेशंस मांगी हैं और हमने वो एक्ट की कैसा बनना चाहिए वो सब दे दिया है। हमारे साथ 48 सिख ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसमें हरियाणा की सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी ने भी मुकदमा डाला है, मैंने डाला। सबसे पहले मुहिम मैंने शुरू की, उसके बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा ने भी डाली, SGPC ने भी डाली, कश्मीर ने डाली, पटना साहब ने डाली। हमने अपने अपने सुझाव दिए हैं। अगर आप चाहेंगे तो अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सुझाव बताए जाएंगे। पहला लेवल है आइडेंटिफाई करना कि मजाक होता क्या है। दूसरा लेवल है किस तरह से हार्मनी, भाईचारा सारी कम्युनिटीज में पैदा किया जाए।
तीसरा, एजुकेशन सिस्टम में चेंज क्या चाहिए। चौथा, भारत के इतिहास में सिखों के सैक्रिफाइस का कोई नामो निशान नहीं है। हम चाहते हैं हमारे बलिदान का कुछ जिक्र। छठा, हमारे कुछ रीति रिवाज अलग हैं। उन रीति रिवाजों के हिसाब से जो शब्द सप्तपदी है वो हमें एप्लीकेबल नहीं है। हमारी शादियां 4 फेरों से होती है, तो हमारा सिख मैरिज एक्ट अलग होना चाहिए। हम इस चीज़ के लिए बहुत सालों से लड़ रहे हैं। हमारे 4 फेरे हैं और हमारा डाइवोर्स का तरीका अलग होना चाहिए। हमें गुरुद्वारे के सामने जाके तलाक का हमारा व्यवस्था होनी चाहिए। ये छोटे छोटे मुद्दे हैं, हमारे कुछ ज़्यादा मुद्दे नहीं हैं। अभी तो हम अपनी डिग्निटी पर हैं और हमें आप भाइयों का बहुत सहयोग चाहिए। मैं लास्ट में कहूँ कि सिख किंग, पर लास्ट में मेरा यही